ये तो कभी भी किसी से भी हो सकती है। हाँ, किसी से भी हो सकती है, लेकिन मुझसे नहीं हो सकी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम मेरी बराबरी नहीं ले सकोगी। आपको हो क्या गया है? लगता ही नहीं कि आप इस खानदान में पले बड़े हैं। उन दोनों का पहले से ही झगड़ा चल रहा है। अलग अलग कमरे में रहते हैं दोनों। जब अम्मा सरकार को पता चलेगा तो उनकी पता नहीं क्या हालत होगी। लाहौर जाके आप गुम ही हो जाते हैं, और जब वापस आते हैं तब भी खोए खोए रहते हैं। मैंने दूसरी शादी कर ली है। सलमान, चल यहाँ से। अरे मैं कहती हूँ निकल यहाँ से। सलमान, चल यहाँ से, चल। मेरी ही गाड़ी में मेरी बीवी को उठवाकर कोठे पे पा दिया। यही इज्जत आपकी खानदान बहू की? आप मुझसे नाराज ना हो अम्मा। सॉरी, अगर तुम्हारे दिल में नरम होना ही था तो मेरी बेटी राबेल की दफा क्यों नहीं हुआ? कैसे बेदर्दी से तुमने उसे चांटे मारे थे। नीलो नील हो गई थी मेरी बेटी। किस बेदर्दी से तुम उसे इंजेक्शन लगाते थे। किस अंदाज में तुमने उसे इस घर से रुखसत किया। कितनी नफरत करते थे तुम। अगर एक तवाइफजादी को तुम तमगे की तरह अपनी बहन बना के कंधों पर उठा सकते हो तो फिर मेरी बेटी राबेल को क्यों? मेरी बेटी राबेल को क्यों किसी मुरीद के लड़के के साथ शादी करने पर तुमने तस्लीम नहीं किया? इंसान टूटते टूटते बनता है माँ। मेरी तब्दीली की इब्तिदा तो राबेल के निकाह से ही हुई थी। तो हमारी बारी क्यों? हमारी बारी तुम इतने सख्त दिल क्यों हो जाते हो? हमारी बारी जब आती है तो तुम्हारा दामन क्यों खाली हो जाता है हमारे लिए? बोलो, अब ले आऊं अपनी बेटी? उसे उसकी खुशियां दोगे तो? अगर आ जाती तो शायद दे ही देता। मैं अब इन रस्मों के बोझ नहीं उठा सकता अम्मा। पता नहीं क्या हो गया मुझे। इन रस्मों के बोझ मुझसे अब नहीं उठते।
कितना रहीम है, कितना करीम है। तूने वो दर खोला जिसे बंद हुए ज़माना हो गया। आज मैं इस जगह बैठ के तेरा जिक्र कर रही हूँ और मुझे किसी बाई का खौफ नहीं। मुझे तेरी याद में खलल डालने के लिए किसी घुंघरुओं की आवाज़ नहीं। या अल्लाह पाक, तेरा लाख लाख शुक्र है। या अल्लाह पाक, तू पाक है और तूने मुझ नाचीज़ को पाकी अता की, मेरी इज़्ज़त की हिफाजत की। बेशक मुझे तुझ पर मान था। या अल्लाह, तूने मेरे मान की लाज रखी है। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक। मैं तेरी शान के सदके जाऊँ। या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे। आमीन। बख्शुभान, शायद खानदान अब तुमसे संभल नहीं रहा। बगावत बार बार तुम्हारे ही घर से फूट पड़ती है। एहराम ने मुरीदनी की बेटी से शादी कर ली और साले कोठे से तवाइफे माँ बहन बनाकर ले आया। वो सचमुच साले की माँ और बहन ही हैं। और वो मुरीदनी की लड़की, उसकी रगों में भी मोतबर खून है। जो भी थी पीर बख्त, पहचान उस लड़की की मुरीदनी की बेटी ही थी ना। हम साफ साफ बता रहे हैं, एहराम को अब हम खानदान में शामिल नहीं कर सकते। ना तो खानदान की तरफ से उसे कोई शादी का दावतनामा जाएगा और ना ही वो खानदान की किसी खुशी गमी में शामिल हो सकेगा। बाकी रह गया मसला जायदाद का, तो ये उसका हक है। तुम देना चाहो तो मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन खानदान की तरफ से उसे इज्जत नहीं मिलेगी। अब मामू सरकार, एहराम लंदन में पला बड़ा है, सारी जिंदगी अकेला ही रहा है। उसे खानदान की अहमियत का अंदाजा नहीं है और शायद उसको इसकी जरूरत भी ना हो, इसीलिए वो अपनी बीवी को लेकर लंदन वापस चला गया है। क्या बात है पीर बख्शुबान, आज तुम्हारी आंखों में खानदान के लिए वो बेचैनी नजर नहीं आ रही। सारी जिंदगी खानदान के लिए ही बेचैन रहा हूं मामू सरकार। अब थोड़ा सा आराम तो मेरा हक बनता है ना। तो ठीक है, दे दो दस्तार किसी और को। असूलन हकदार तो पीर साले ही है। हालांकि ये भी तवाइफों को घर ले आया है। पीरों के मुरीद खानों में हर तरह के पनाह गुज़ीन बसते हैं। अगर साले दो बेबस औरतों को वहां ले आया है और उसने उन्हें पनाह दी है, जो कि उनका हक भी है, तो मैं नहीं समझता कि उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है। पीर साले की बीवी मेरी बेटी है, पीरजादी है। खुद साले पीरजादा है, मेरे भाई का बेटा है। आप ऐसा करें कि खानदान वालों की महफिल बुला लें, मैं साले को अपना जानशीन बनाने के लिए तैयार हूं। साईं, आप अभी से गद्दी क्यों छोड़ रहे? होगी कोई वजह। अल्लाह से कितनी आरज़ू थी मुझे इस ऐलान की, और आज जब ये ऐलान हो रहा है तो मेरे अंदर खुशी क्यों नहीं फूट रही।
वो लुत्फ क्यों इस हकीकत का महसूस नहीं हो रहा जो मजा उस ख्वाब का था। शायद वो लज्जत उस हसरत की भी होती। तो ठीक है, अगले जुम्मे सारे खानदान वालों को बुला लो और साले की दस्तारबंदी कर दो। बाकी के फैसले हम पीर साले से ही करवा देंगे। हालांकि मुझे एतमाद तो नहीं, पर नस्लों से दस्तार इसी घराने में बढ़ती चली आ रही है। इस बार भी सही, अच्छे नंबरों से ना सही। वैसे पीर साले इन कवायद पर पूरा जरूर उतरता है। बहना, आप ये मत सोचिएगा कि मुझे साले की दस्तारबंदी की खुशी नहीं हुई। बस मैं साईं के इस अचानक फैसले की वजह से घबरा गई हूँ। सारी जिंदगी गुजर गई, हम एक दूसरे से नाला होते हुए। साले भी तो तुम्हारा ही है शहरबानो, भला तुम्हें क्यों खुशी नहीं होगी? जी बहना, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कोई तूफान आने वाला है मेरी जिंदगी में, साईं की जिंदगी में? साले, मैं इस तूफान से लड़ लड़ के थक चुका हूं। मैं इसके थमने का मजीद इंतजार नहीं कर सकता। मुझे अपनी नाव इस तूफान में उतारनी ही होगी। ताई सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि साईं उस मुरीदनी से दूसरा निकाह कर रहे हैं? मैं जानता हूं, लेकिन मैं अब ये शादी नहीं छुपा सकता। तो क्या आप ताईजान को बता देंगे? दिखा दूंगा। हो सकता है तुम्हारा ये वहम और वसवसा ही हो। बहना, इतना पक्का वहम और वसवसा नहीं हो सकता। उसे वैसे ही मुझ पर शक है और इस शक की बिना पर वो बहुत शोर भी मचा चुकी है। यकीन पर तो क़यामत आ जाएगी, लेकिन अब मुझे कोई परवाह नहीं। जो भी होगा देखा जाएगा। होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। हारे हाँ बात जिसमें प्यार तो है, जहर भी है। हाँ होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। तो क्या आप ताईजान को बता देंगे? दिखा दूंगा। मैं अब ये शादी नहीं छुपा सकता।
होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वो ही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वो ही बात में दुहाई है दुहाई। अरे हाँ प्यार जिसने, प्यार तो है जहर भी। खुल जाए वो ही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वो ही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वो ही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वो ही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वो ही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वो ही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, दबा के चली आई। होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई। होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए पूरी बात तो दुहाई है दुहाई। होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, होठों पे ऐसी बात क्या गए कि लुट गया सामान जिंदगी। कितना खुदगर्ज था मैं, अपने रुतबे, अपने मान, अपने मर्तबे के बचाव के लिए अपनी ही मोहब्बत का गला घोंटता रहा, बल्कि मोहब्बत तो मैं दिल ही दिल में छुप छुप कर करता रहा। इस गरीब के हक को गस्ब करता रहा। असल ज्यादती इसके साथ की है मैंने। खैर पीर बख्त सुभान अब निकाहनामा ताक पर रखाया है, देखते हैं अब जो हो सो हो। मलका सरकार, आप इस वक्त यहाँ? किसी ने देखा तो नहीं आपको? बीबी मुर्शिद वैसे ही हमारी ताक में रहती है। और मैं भी मौका ताक पर रखाया हूं। मैंने तुम्हारा और अपना निकाहनामा ही सामने रख दिया है। अब मैं थक चुका हूं इस राज को छुपाते छुपाते।
अब बर्दाश्त नहीं होता तुम्हें और खुद को इस हाल में देखकर। मैं कल ही तुम्हारे और अपने निकाह का ऐलान कर दूंगा। सरकार, आप जानते हैं इसके बाद क्या होगा? क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा यही ना कि मुझसे खानदान की सरबराही छीन ली जाएगी। वैसे भी मैं अगले जुमे पीर साले को अपना जानशीन बनाने का ऐलान करने वाला हूँ। सरकार, पर बीबी मुर्शिद। तुम उनकी फिक्र मत करो। तुम्हारी वजह से वो पहले ही मुझसे काफी खफा हैं, क्योंकि उन्हें शक है कि मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई गहरा ताल्लुक है। मलका, मैं खुद चाहता हूँ कि अब बीबी को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल जाए, इसीलिए मैं निकाहनामा निकाल आया हूँ। सुबह होते ही ये राज मैं सब पर खोल दूंगा। मैं जानता हूँ कि मैं उस सलूक का मदावा नहीं कर सकता जो तुम्हारे साथ लखी महल में रवा रखा गया है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये आप क्या कह रहे हैं सरकार? इस तरह मुझे गुनहगार ना करें। मैं आपकी कनीज हूं और मैंने वही कुछ किया जो एक कनीज को करना चाहिए। या अल्लाह, कितनी वुसअत रखी है तूने इस औरत के दिल में। काश इतनी ही वुसअत बीबी शहरबानों के दिल में भी होती। कितना हाथ है तुम्हारा इस सिलसिले में? कैसा सिलसिला बीबी मुर्शिद? तुम्हारे सरकार के इंसान से हैवान बनने के सिलसिले के बारे में पूछ रही हूं मैं। उस पीर के बारे में पूछ रही हूँ
दूसरे मर्दों की तरह रात की तारीकी में अपनी बीवी और बेटी को धोखा देकर तन्हाई में एक मुरीदनी से मुलाकातें करने जाता है। बहुत ही घटिया और सतई मर्द निकला तुम्हारा पीर काली। मेरी आंखों पर एतबार की पट्टी बांधकर उस मुरीदनी के साथ मिलकर आंख मचोली खेल रहे मेरे साथ। मैं अंधों की तरह टामक टोइयां मारते हुए कभी कभी तुमसे जा लगी और कभी एहराम से और कभी उसकी मक्कार बेटी से। सबके सब मिले हुए हो। तुम सब ने मिलकर ये गंदा खेल खेला है मेरे साथ। इतना घटिया आदमी कि मुझे बीबी कहते कहते मेरा तमाशा ही बना लिया और मुझे पता भी नहीं चला। हंसते होगे ना तुम लोग मुझ पर, मजाक उड़ाते होगे मेरा। बताओ, सच सच बताओ मुझे, ऐसी कितनी रातें देखी हैं तूने? सच बता मुझे। मैं कुछ नहीं जानती बीबी मुर्शद, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं जानती। तो कुछ नहीं जानती? तुझे कुछ नहीं पता? तेरा पीर रात को उस 2 टके की मुरीदनी के कमरे में इबादत करने जाता है। सारी सारी रात तेरे गाने की आवाज गूंजती है। नींद में गाती है क्या तू? नींद में गाती है? बता कब से चल रहा है ये सिलसिला? बता मुझे। नहीं बोलेगी ना? मिली हुई है ना तू उससे? हाँ, नहीं बताएगी तू मुझे? मैं नाम की हुक्मरान रह गई हूं बस। सही कहा है किसी ने, जब शौहर बीवी को जलील करने पर आ जाए ना तो कोई उसे इज्जत नहीं देता, दूसरा भी। और किस किस मुलाजमा को साईं किस राज का पता है? किसी को नहीं, कोई नहीं जानता बीबी मुर्शद। ठीक है, कोई नहीं जानता ना, अब तू भी नहीं जानती। चुप कर जाना। कुछ नहीं तुझे मालूम कि मैंने क्या देखा है। इतना अरसा तू अपनी पीर की खातिर गूंगी बहरी बनी रही ना, अब मेरे लिए गूंगी बहरी बनेगी। बोल, बनेगी गूंगी? बनेगी ना? खा मेरे सर की कसम। बीबी मुझे आपका हुक्म ही। मेरी कसम खा। आपकी कसम जी, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। हाँ, बैठ मेरे साथ। आजा, आजा, बैठ मेरे साथ और रो मेरे साथ, मगर आहिस्ता आहिस्ता रोना अम्मा काली। बीबी मुर्शद, आप जमीन पर फर्क ही मिटा दिया। तुम्हारे मालिक ने आसमान और जमीन दोनों का फर्क मिटा दिया है। मर्द को फर्क मिटाते देर नहीं लगती, बस शैतान का साथ चाहिए होता है। यूं पैतरा बदलता है। एक लम्हे में इंसान से हैवान, फरिश्ते से शैतान और ऊंचे से नीचा हो जाता है। तू तो गवाह है ना अम्मा काली के मैंने उन्हें कितना चाहा है। और वो इस वक्त उस 2 टके की मुरीदनी के साथ। अम्मा काली, देख मुझे, क्या वो मुझसे ज्यादा अच्छी है? क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत और जवान है? नहीं ना। इसीलिए उसने उसकी बेटी को अपना भतीजा सौंप दिया। इतनी आसानी से वो मेरी बेटी का प्यार अपने पल्लू में बांध कर चली गई। इतनी आसानी से वो मेरी भांजी की जगह भर गई। मगर उस
वो डेढ़ उम्र पीर को एहसास तक ना हुआ, एहसास तक ना हुआ उसे। देखो तो उसे तो मेरा लिहाज ही नहीं है अम्मा काली। कोई डर कोई खौफ नहीं है। इतना निडर तो इश्क होता है, हवस नहीं होती। मगर अम्मा काली, इस उम्र में इंसान बिगड़ सकता है, इश्क नहीं कर सकता वो। साईं को उससे इश्क तो नहीं है ना। अगर मैं इस वक्त दरवाजे पर चली जाऊं और साईं मुझे देखकर ना डरे तो अम्मा काली कितनी बेइज्जती होगी मेरी उस 2 टके की मुरीदनी के सामने। या चली जाऊं और चुटिया से पकड़ के निकाल बाहर करूं उसे। अगर मैं कहां निकाल सकती हूं उसे? अगर निकाल सकती होती तो पहले ना निकाल देती। हाय, उसी दिन क्यों ना निकाल दिया जिस दिन वो आई थी। मगर मैं उसे नहीं निकाल सकती। मुझे लगता है मुझे खुद ही जाना पड़ेगा अम्मा काली। मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। मगर मैं क्यों चली जाऊं अपनी घर गृहस्थी छोड़कर? मुझे तो यहाँ बैठकर बेशर्मी की हद देखनी चाहिए, बेवफाई की हद देखनी चाहिए। पर देखूं भी कैसे? देखा भी नहीं जा रहा। अम्मा काली, मुझसे नहीं देखा जा रहा। सैया 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 सैया
इतनी मोहब्बत थी साईं से तो कम से कम फ्रेम ही बदलवा लेती। मोहब्बत नापने का ये कौन सा अंदाज है बेबी? और ये इस महीने की और अगले महीने की पेश की तनख्वाह। मेरा ख्याल है अब तुम्हारी उम्र नहीं है इन सब कामों की। इस कागज की बोसीदगी ये बता रही है कि ये मेरा पहला निकाहनामा है। बीबी, मैंने दूसरी शादी आपके साथ की थी।